क्योंकि खुदाई यहां पर बंद कर दी गई है। सवाल इस बात को लेकर है कि 15 फीट कुएं को खोदा गया है, तो जब अगली खुदाई होगी या फिर इसके आदेश दिए जाएंगे, निर्देशित होगा, तो क्या अभी ऐसा लगता है कि अंदर खुदाई के बाद और भी कुछ अवशेष इसमें मिल सकते हैं और भी कुछ मूर्तियां मिल सकती हैं? आज बिल्कुल देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ और अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 मूर्तियां निकली तो लोगों की उम्मीद है कि जो पूरा शिव परिवार क्या अंदर इस तरीके से कुएं के अंदर था, उसको अब रिकवर करना, बरामद करने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। पुलिस ने अभी खुदाई को इसलिए रोका है ताकि 3 मूर्तियां निकली हैं उनको पहले सेफ प्लेसेस में रखा जाए। एएसआई से लगातार जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बात कर रहा है ताकि उनकी टीम कब आनी है। ये जानकारी मिली है कि मेरठ में जो एएसआई का दफ्तर है वहां की टीम को असाइन किया गया है और वो जब यहां पर आएगी तो इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को भी मैनेज कर रहा है, क्योंकि प्राचीन मंदिर है, आज सोमवार भी है, जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मंदिर का रुख कर रहे हैं, तो उस भीड़ को मैनेज करना, महिलाएं बड़ी संख्या में घरों से जल लेकर पहुंच रही हैं। लेकिन सबूत जिनका दावा किया जा रहा था प्राचीन मंदिर को लेकर, पूरे संबल में 19 कुएं होने की जो जानकारी है वो दी जा रही थी, उसको लेकर तमाम जो दावे हैं, तमाम जो बातें हैं वो की जा रही हैं। एक मस्जिद के बाहर मैं खड़ा हूं, कल जब हम डीएम साहब से बात कर रहे थे, आप ये देखेंगे, ये जो चबूतरा है, सामने कूलर आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये जो गोलाई चबूतरा आप देख रहे हैं ये भी एक कुआं बताया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन डीएम का कहना है कि हर कुएं को इस तरीके से खोला जाएगा और तकरीबन 19 कुएं ऐसे हैं। आप देखेंगे मस्जिद है, उसी मस्जिद के बाहर ये कुआं है, इसको भी एडमिनिस्ट्रेशन खोलने की बात कर रहा है। संभवतः एसडीएम अभी यहाँ पहुंची है, शाम तक या कल सुबह तक इस कुएं को दोबारा से खोलने का जो काम है वो किया जाएगा। अब आप देखिए, ये जो कुआं मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कुआं जो प्राचीन मंदिर मिला है वहां से कितनी दूरी पर है, महज 50 मीटर की दूरी पर है। आप 50 कदम भी चलकर जाएंगे तो उस मंदिर तक पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से जो इतिहास है संबल का, उसको रिवाइव करने की एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है और वो साफ तौर पर ये बोल रहे हैं कि 19 कुएं जो हमारे नक्शे में है, जो स्कंद पुराण के अंदर है, उन सभी कुओं को रिवाइव किया जाएगा, जो कि कुछ मस्जिदों के सामने मिल रहे हैं, कुछ बाजारों में मिल रहे हैं, उन कुएं को रिवाइव करने की बात है। चूंकि आप वहां मौजूद हैं और बहुत सारी तस्वीरें आप हमें बता भी रहे हैं, ये कहें बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है, क्योंकि ऐसे भी 19 कुएं हैं जिनके लिए आप बता रहे हैं कि खुदाई का काम किया जाना है। बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है इन कुओं के जरिए। आज बिल्कुल देखिए, 19 कुएं हैं, 32 छोटे छोटे मंदिर हैं और शाही जामा मस्जिद जिसको लेकर 24 नवंबर को हिंसा हुई वो किसी से छिपी नहीं है। उसको लेकर जो विवाद कोर्ट तक भी पहुंच गया, हालांकि कोर्ट में है तो टिप्पणी करना सही भी नहीं होगा। लेकिन इतिहास अगर आप संबल का समझेंगे तो पृथ्वीराज की नगरी है, हरिनारायण मंदिर यहाँ पर सबसे पुराना था। स्कंद पुराण जो कि 1000 साल पुराना है, उसमें उस मंदिर का जिक्र है, बाकायदा उस मंदिर की उस समय की हाथों से बनाई गई नक्काशी, एएसआई सर्वे 1857 का, उसके अंदर इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। इतिहास को एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा से रिवाइव करना चाहता है और यही कारण है कि जब एक शाही मस्जिद का जिक्र शुरू हुआ और उसके बाद से लोगों में आस्था बढ़नी शुरू हुई, जिज्ञासा शुरू हुई, लोग आवाज उठाने लगे, प्रशासन को शिकायतें देने लगे कि उनके घर के पास ऐसा कुआं है, उसको ओपन क्यों नहीं किया जा रहा। हिंदू परिवार जो पलायन कर गए उस समय, उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उनके अब जब पोते और बेटे इस उम्र में है कि वो अब कुछ कार्रवाई करवा सकते हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पहुंच रहे हैं। क्या सच सामने निकलेगा वो एएसआई की जांच के बाद बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें, शिवलिंग की तस्वीर सामने आई, वो अष्टकोणीय अर्घा है, अष्टकोणीय अर्घा यहाँ नजर आता है। आपके पीछे आप अगर कैमरे से दिखा पाए, जिससे आप कह रहे हैं कि जब वहां अधिकारी आएंगे तो वहां पर वो कुआं नजर आएगा, तो हम ये देखना चाह रहे हैं करीब से, क्योंकि यहाँ पर अष्टकोणीय अर्घा नजर आता है मंदिर के अंदर, शिव मंदिर में। क्या कुएं भी अष्टकोणीय हैं वहां पर? क्योंकि तस्वीरें उसी तरीके से दिख रही हैं, उसे ढका भी उसी रूप में गया है। देखिए, कुएं जो है वो राउंड शेप में है, लेकिन उसको कवर इस तरीके से किया गया है कि कोई दूर से देखेगा तो समझ नहीं पाएगा। मैं आपको नजदीक से भी दिखाऊं तो ये कुआं है, देखिए, लेकिन इस कुएं के ऊपर मार्बल लगा दिया गया है, पत्थर लगा दिया गया है, यहाँ पर आप टाइल्स देख लेंगे, ईंटें लगाई देख लेंगे। कुआं अमूमन गोलाई पे होता है, लेकिन उसको बैठने के लिए बोल दीजिए, इसके ऊपर कूलर रखा हुआ है, तो इस तरीके से चबूतरा जो है बना दिया गया है। दूर से आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो नक्शे, उस नक्शे के बिना पर जब जांच शुरू की जाती है तो पता लगता है इस तरीके के कुएं। आप देखिए, अगर आप दूर से आएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे ये कुआं है, लेकिन कुआं है,
एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि इस कुएं को रिवाइव करवाएंगे, कुएं को खुलवाएंगे। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि ये कुआं जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन आता है। बंद कब कराया, किसने कराया, ये सभी जांच का विषय है। लेकिन कल जब डीएम साहब, एसपी साहब मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे, जब वो इसी रास्ते से बाहर निकल रहे थे, तो उन्हें इस कुएं के बारे में जानकारी जो है वो दी गई है। उसके बाद से ही एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोल दिया था कि इसको रिवाइव कराएंगे। अभी कुछ देर पहले जो एसडीएम है वो यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि ये काम कब से शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं जैसे मूर्तियां निकल रही हैं, अभी प्रशासन का ध्यान उस और है। शाम होते होते जो काम है इस कुएं को लेकर, या कल सुबह इस कुएं को लेकर जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि हिंदू परिवार यहाँ पर रहते थे। कुआं पूजन की जो पुरानी प्रथा है वो अमूमन हम पहले से देखते हुए आते हैं। लेकिन अब जैसे प्रशासन बोल रहा है कि संस्कृति को रिवाइव करना है, कुओं को एक बार फिर से जीवन देना है, उनको सुचारू रूप से चालू करना है, तो हर उस कुएं को रिवाइव करने की बात की जा रही है। चाहे वो मार्केट प्लेसेस में हो, मंदिर के पास हो, मस्जिद के पास हो, हर उस जगह के कुएं को रिवाइव किया जाएगा। जतिन, अगर वहां पे कुछ लोग मौजूद हों आपके पास, आपके इर्द गिर्द, अगर आप उनसे बात कर पाएं, क्योंकि देखिए सवाल ये है कि अब ये जो चीजें हैं उस खुदाई के दौरान सामने आ रही हैं, जिनको नकारने की भी कोशिश होती रही, जिन पर राजनीति भी होती रही, तो अब संभल के आम लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं? बिल्कुल, देखिए संभल के आम लोग प्रशासन को कोऑपरेट कर रहे हैं। संभल के आम लोग प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं। हम जितने भी लोगों से बात करते हैं वो इस तरीके से बोलते हैं, नहीं प्रशासन के हम साथ हैं, प्रशासन जो कर रहा है वो करे। बाबूजी, ये कुएं के बारे में कुछ जानकारी है आपको? बाबूजी, कुछ कुएं के बारे में बताएंगे? ये कुआं कब से बंद कर दिया गया था, कुछ जानकारी? ये कुआं, इसमें बच्चे गिर रहे थे, खुला हुआ था। कब खुला था? ये इसे कम से कम दो ढाई साल हो गए। तो ये कुआं बच्चे गिर रहे थे, 2 बच्चे तो मर भी गए इसमें। तो ये कुआं सरकार ने मतलब ये नगर पालिका ने पत्थर लगवा दिया इस पे, मतलब पत्थर लगा दो। ये तो अगर ये कुआं खोल दिया जाता है तो इसको लेकर किसी की आपत्ति है क्या? ना, आपत्ति तो कुछ ना है। तो अगर आपको कोई फैज पहुंच रही है तो आप इसको खोल दो। ये तो नगर पालिका ने बंद कराया। हमने कल साहब आए थे, एसडीएम साहब, हमने कह दिया नगर पालिका साहब अगर वो नगर पालिका से बात कर लो। अगर खुलता है तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? ना, स्थानीय लोग क्या सोच रहे हैं? आपत्ति कुछ नहीं है हम लोगों को, रत्ती भर भी किसी भी मामले में। ऐसा ये तो सरकार का काम है, वो क्या करती है वो कर ले, हमें कोई एतराज नहीं है। स्थानीय लोगों को आपत्ति नहीं। भाई साहब, अगर इस कुएं को खोला जाता है, कुछ और लोग उनसे ही बात करेंगे, कुएं को खोला जाता है तो कोई आपत्ति आप लोगों को? कब से बंद पड़ा ये कुआं? हम तो यहाँ रहते ही ना। अच्छा, आप बताएंगे भाई साहब कुछ कि कब से है? तो लोग हालांकि हिचकिचाते भी हैं कैमरे के सामने बोलने से, लेकिन लोगों को लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। सच्चाई इस बात पे ये है कि स्थानीय लोग, क्योंकि पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, सन 78 के बाद से जो हिंदू यहाँ पर रहते थे वो पलायन करके जा चुके हैं। वो अब हालांकि मंदिर ओपन हुआ है तो दर्शन करने कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोग प्रशासन के साथ है, और प्रशासन का जिस तरीके से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं कि जितने भी कुएं हैं, 19 कुओं के बारे में उनको जानकारी है, जो कि कागजों पर है, पुराणों में है, स्कंद पुराण का लगातार मैं जिक्र कर रहा हूं। उन सभी चीजों को लेकर इन कुओं को रिवाइव करने की जो बात है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, और उसी को लेकर जो काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। लेकिन अभी जो 3 मूर्तियां अंदर प्राचीन मंदिर के पास कुएं से मिली है, उनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। सीनियर ऑफिसर्स, एसडीएम स्तर के ऑफिसर्स यहां पर पहुंच चुके हैं। अमूमन थोड़ी देर में इस बात की भी जानकारी है कि डीएम और एसपी भी यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन एएसआई की टीम कब आएगी? मेरठ में एएसआई का जो दफ्तर है वो असाइन किया गया है इस काम के लिए, क्योंकि जोन उनका लगता है। बिल्कुल इंतजार वहां हो रहा है एएसआई की टीम कब आएगी। अब जब टीम आएगी तो बहुत कुछ सामने आएगा। और हम एक बात और जानना चाहेंगे, आपने कहा कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, खास समुदाय के लोग यहां पर रहते हैं, और वर्षों पहले यहां से हिंदुओं का पलायन हो गया। लेकिन अभी जो लोग पूजा पाठ करने आ रहे हैं, ये कहा जा रहा था कि मन के अंदर भय था इसलिए लोग नहीं आते थे, आवाज नहीं उठाते थे। अब जब ये मंदिर के कपाट खुल गए, भगवान के दर्शन हो गए, तो लोग जो आ रहे हैं कितनी दूरी तय करके आ रहे हैं और रास्ता कौन सा है? आज बिल्कुल देखिए, लोग जो आ रहे हैं